अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले इंडिया की तरफ से है। तो दोस्तों, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के सी पैक के ऊपर जिससे अपनी अहमकाना रिव्यूज़ दिए जाते हैं और सी पैक को एक फेल्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो अब इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी के अंदर शामिल कर लिया है और चाइना की तरफ से पाकिस्तान को अपने डेब्ट ट्रैप के अंदर शामिल करना यकीनन पाकिस्तान को फ्यूचर में चाइना के अंडर ही रखेगा। अब इंडिया की तरफ से ये बातें इस तरह की जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर CPEC का जो फ़ेज़ 1 था वो कंप्लीट हो चुका है और फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो है। अब पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, मगर इंडियन इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं क्योंकि इंडियन को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है क्योंकि CPEC का जो रूट है वो गिलगित बल्तिस्तान से होता है और इंडिया यही कहता है कि ये रीजन उनका है, हालांकि ये रीजन उनका है ही नहीं। अगर ये रीजन उनका होता तो वो अपने कश्मीर के अंदर अमन ला चुके होते, मगर नहीं ला सके क्योंकि वहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं वो इंडिया से आज़ादी चाहते हैं और इंडिया इसी चीज़ का रोना धोना रोता रहता है कि पाकिस्तान वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आने देता। हालांकि इंडिया को आज़ाद हुए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और 7 लाख के करीब वहाँ पे इंडिया की फ़ौज भी है, मगर आज तक वो कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं दबा सके। अब फिर भी ये कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे जब इंडिया को हर तरह से मुंह की खानी पड़ती है तो इंडिया रोता है, फिर ये इस तरह के बचकाना हरकतें करता है और प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। अब इंडिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब चाइना के डेब्ट ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं आ सकता और साथ ही साथ इंडिया की तरफ से इस तरह की भी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता। तो ये भी उनकी भूल है क्योंकि उनके अपने मुल्क की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें कहा गया कि इंडिया के पास 20 दिन से ज़्यादा का असला है ही नहीं और वो पाकिस्तान से जंग करने की बात करते हैं, जिसके पास अपने बनाए हुए इतने सिस्टम है कि वो इंडिया का हर लिहाज से मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया को एक गन भी खरीदनी हो तो वो दूसरे ममालिक की तरफ देखता है, ना तक कि पाकिस्तान ये काम नहीं करता। उनको अपने टैंक के लिए जो गोला बारूद चाहिए वो भी दूसरे ममालिक से ये हासिल करते हैं। अपने मुल्क में इतना म्यारी सामान इनका बनता ही नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, याद होगा 2018 के अंदर कैसे इंडियन आर्मी के जो नौजवान थे उनकी तरफ से वीडियोस पब्लिश की जा रही थी कि इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स हैं उनको खाना कैसे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी वीडियोस बनाई जा रही थी कि जो इंडियन ऑफिसर्स जो हैं वो जो सिपाही होते हैं उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, उनसे अपने कुत्ते नहलाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, इस तरह के काम करवाते हैं। तो यहीं से पता चल जाता है कि कितनी हाई क्वालिटी आर्मी है जो कि पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करेगी। ना ही पाकिस्तान आर्मी के अंदर दुनिया में आज तक कभी कोई सुसाइड रेट काउंट हुआ है। इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने फौजियों को जलील किया जाता है। मगर खैर, ज़्यादा कहने की ज़रूरत कोई नहीं, बेवकूफ़ों के सामने अक्ल की बात करना ये ख़ुद को बेवकूफ़ करने के मुतरादिफ है, तो इसलिए हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 त्यारा तुर्की गया हुआ है और तुर्की से वो पाकिस्तान के लिए एयरलिफ्ट पाइपर ब्रेव स्प्रे जो एयरक्राफ्ट है वो तुर्की से हासिल किया जा रहा है। यह पाकिस्तान ने जहाज़ तुर्की से इसलिए हासिल किया ताकि अपने मुल्क के अंदर जो लोकस्ट हैं उनको मारा जा सके। पाकिस्तान इन जहाज़ों को अपनी ज़रीए ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल करेगा और इनको इसलिए हासिल किया जा रहा है क्योंकि लोकस्ट की तरफ से पाकिस्तान की जितनी भी फसलें हैं उनको बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान इन जहाज़ों को मुख्तलिफ जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए भी इस्तेमाल करेगा, मगर अभी तक ये चीज़ काउंट नहीं हुई कि पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 त्यारे कितने ये एयरलिफ्ट जहाज़ जो हैं लेके आएंगे और पाकिस्तान ने कितना का ऑर्डर दिया है और कितने पाकिस्तान को दिए जाएंगे। मगर काफ़ी अच्छा इकदाम है कि ये इस तरह के जहाज़ों को लाया जा रहा है ताकि लोकस्ट को कंट्रोल किया जा सके क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ज़्यादा ज़रूरी शोबे पर इन्हिसार करती है और अगर इसको कंट्रोल में ना लाया गया तो पाकिस्तान का जो ज़रूरी सनत है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगी और तकरीबन एनुअली पाकिस्तान को 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी हो सकता है। तो बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो इस तरह के इकदाम कर रही है ताकि इस लोकस जैसी चीज़ों को दूर रखा जाए। तो दोस्तों, आज की तीसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से है। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर कमेंट करते हुए कहा गया है कि जो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो 1960 की है और वो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है कि वो आजकल के जो मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको नहीं रोक सकती। साथ ही साथ चाइना की तरफ से इस चीज़ को भी मेंशन करते हुए कहा गया कि आजकल के जो मिसाइल्स हैं वो अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से उनको डिटेक्ट करना और मुश्किल हो गया है और इंडिया की तरफ से जिन एयर डिफेंस सिस्टमों को बनाया जा रहा है वो अपनी प्रोजेक्टाइल को नहीं चेंज करते क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं जिसकी वजह से उन बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है।
ये बात उन्होंने इस वजह से की कि इंडिया जितनी भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है उनका तजर्बा भी अपने मिसाइलों से करता है। तो इस वजह से इंडिया के लिए जो अपने बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी एक्यूरेसी को और उनकी एफिशिएंसी को बताना मुश्किल होता है। हालांकि इंडिया की तरफ से यही कहा जाता है कि उनके जो बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें उनका आकाश, पृथ्वी वगैरह ये जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है बहुत एफिशिएंट है, मगर इनकी एफिशिएंसी इतनी है कि ये ज़्यादातर फ्लॉप ही हुए हैं और इंडिया की तरफ से इनको ज़्यादातर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम करना पड़े और अपने बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा अपनी फ्लीट में शामिल किया जाए। और इंडिया की भरपूर कोशिश है कि वो अपने आप को देसी सुपर पावर बना सके जिसके अंदर वो अपनी बनाई हुई देसी प्रोडक्ट्स को अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट करे, नेवी एयरफोर्स के अंदर, और ये तीनों फोर्सेस ही रिजेक्ट करती रहती हैं। इसकी बहुत सी मिसालें माजी के अंदर आई हुई हैं। एयरफोर्स का जिस तरह तेजस है, आर्मी का अर्जुन मेन बैटल टैंक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस तरह की माजी में एग्जांपल हैं जो कि इंडियन फोर्सेस के अंदर शामिल हैं। इस तरह इंडिया की जो सर्विस राइफ़ल है इंसास, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि बहुत थर्ड क्लास राइफ़ल है और ये अक्सर फायर करते हुए जैम हो जाती है जिससे जवानों की जान को ज़्यादातर ख़तरा होता है। और चाइना इंडिया के मुकाबले में काफ़ी हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम्स को खुद भी बनाता है और दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट करता है और दूसरे ममालिक से एक्वायर भी करता है। बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसी टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क के अंदर खुद ही बना लेता है, जिसकी वजह से चाइना अपने जो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी है उसको बना रहा है। जिस तरह चाइना ने HQ-9 को S-300 से डिराइव किया, इसके साथ साथ चाइना की तरफ से HQ-16 और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम बनाए गए जो कि अपनी मिसाल आप हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर चाइना वाकई ही में दुनिया के अंदर अपना मुकाम रखता है। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से। तो दोस्तों गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो इस्लामोफोबिया के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली UAE के अंदर इसी महीने के अंदर 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उनको फ़ाइन भी किया गया है और उनको तकरीबन 10 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया है। उनको फ़ाइन तकरीबन 5 लाख दिरहम के करीब किया गया है। ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इंडिया जो लोग हैं वो इस्लाम को काफ़ी बुरा भला कह रहे हैं और इंडियन न्यूज़ चैनल की तरफ से भी इस तरह की काफ़ी बातें की जा रही हैं। अभी इंडिया की तरफ से एक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान के जो हैकर हैं उन्होंने गल्फ़ के जो कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े लीडर थे उनके अकाउंट हैक करके इस तरह के ट्वीट्स को खुद शाया किया, मगर ये सब इंडिया की तरफ से फेक न्यूज़ उठाई जा रही थी। अभी UAE की तरफ से, ओमान और कतर की तरफ से इंडिया को वार्निंग की जा रही है कि वो अपने सोशल मीडिया और अपनी आवाम को समझाए कि वो इस्लामोफोबिया को स्प्रेड ना करें, वरना इंडिया को काफ़ी इसके बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि इंडिया की जो ज़्यादातर अवाम जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर काम करती है और अगर ये ममालिक इंडियन अवाम के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो काफ़ी इंडिया को इसके बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करने का भी इन ममालिक की तरफ से कहा जाएगा कि इंडिया को समझाया जाए, उसको उसकी औकात याद दिलाई जाए कि वो हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। इंडिया के जो चैनल हैं जिनमें उनका जी न्यूज़, इंडिया TV, आज, ये सारे जो हैं इस्लामोफोबिया के ऊपर काफ़ी बात कर रहे हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से इन चैनल्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी न्यूज़ सुनने में आ रही है तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो इंडियन दूसरे ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं उनको इन ममालिक से निकाल कर इंडिया वापस भेजा जाएगा और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट भी किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए एक टारगेट है और पाकिस्तान इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि इंडिया की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ इंडियन लोगों की तरफ से जो इस्लामिक कल्चर है और अरब वुमेंस के ऊपर भी काफ़ी कमेंट किए जा रहे थे, जिसकी तरफ से इन अरब कंट्रीज़ की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट जो एक्शन है वो लिया गया है और काफ़ी बड़ा एक्शन लिया गया है और इन ममालिक ने अपने मुल्क में तौहीन इस्लाम के बात करने वालों के लिए बहुत कड़ी सज़ा कर दी है। जिस तरह के दोस्तों आप सबको पता है कि ये सब फेक प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह के जाली इक़दाम कर रहा है और इन ममालिक में फ़ोन कर करके इंडिया थक गया है ताकि अपनी इज़्ज़त को दोबारा से बहाल कर सके। इस न्यूज़ में ज़्यादातर रोल जो है वो इंडियन मीडिया का है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है और एक गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से अब इंडियन मीडिया को बैन किया जा रहा है और इंडियन इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देने की भी बात की जा रही है। और इससे ज़्यादातर नुकसान इंडिया को ये होगा कि इंडिया को जो बाहरी दूसरे ममालिक से जो करेंसी आती है वो कम मिलेगी, जिसकी वजह से इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इंडिया को, इकॉनमी को वाकई ही में बहुत बड़ा धचका भी पड़ेगा। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर दें। बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।